तो दिसंबर 2019 जब चाइना के वुहान शहर में निमोनिया के केस मिल रहे थे। इनमें से हाल ही के जो केसेस थे वो वुहान के सी फूड मार्केट में जाने वाले या वहाँ काम करने वालों के थे। तब शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया एक नया वायरस जो कि निमोनिया बिल्कुल नहीं था। ये एक नए प्रकार का वायरस था जो जानवरों में पाया जाता था। तब इसको शोधकर्ताओं ने नाम दिया सार्स कोवी 2। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह वायरस चाइना से और भी देशों में पहुंच चुका था। और तब जनवरी 2020 में WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय घोषित कर दिया, यानी आउटब्रेक ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो आज हम इस वीडियो में इसी कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय आज भी बना हुआ है, इसके बारे में कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताने वाले हैं जो सुनकर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, एफिकेशियस। तो गाइज़, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आमिर अंसारी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर पर। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो गाइज़, हम सब ने कोरोना वायरस तो बहुत सुना है, पर आखिर यह है क्या और ये क्यों पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है? गाइज़, जब कोई वायरस फैलता है तो वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो अपने आप को बदलता रहता है म्यूटेशन करते करते। ये मैं आपको आगे बताऊंगा म्यूटेशन के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का जो कोर है, यानी उसके अंदर जो गूदा रहता है, वो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल जिससे वो बना होता है, जो कि RNA होता है। इसलिए इसको RNA वायरस की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके ऊपर लिपिड का एक एनवलप होता है, एनवलप जिसके अंदर कोर भरा रहता है, यानी लिफाफे के शेप का। और उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स यानी प्रोटीन की कीलो तरीके का शेप होता है। इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स यानी कीलो का शेप है, ये कोरोना वायरस के एक क्राउन यानी मुकुट की तरह लगते हैं और इसी क्राउन की वजह से इसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत प्रकार के होते हैं जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। इंसानों में यह मामूली जुकाम से लेकर बहुत घातक लक्षण तक पैदा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। आप सबको ये तो पता है गाइस कि ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान शहर में, मगर ऐसा नहीं है। चलिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बताते हैं इसकी असल हिस्ट्री। यह वायरस सबसे पहले 2003 में चाइना में ही पाया गया था, जिसको नाम दिया गया था सार्स कोवी यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद 2012 के टाइम में यही वायरस सऊदी अरबिया में मिला था, जिसको नाम दिया गया था मर्स कोवी यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसके बाद सार्स कोवी 2, जिसको तो हम सब जानते हैं, जो 2019 में जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, यानी कोविड-19। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये वायरस कब कब और कहाँ कहाँ मिला, लेकिन ये वायरस वहाँ पहुँचा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में मैं आपको कुछ थ्योरीज बताने वाला हूँ। तो जब एक वायरस एक जानवर से एक इंसान में जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिल ओवर। और यह कुछ कारण जैसे कि म्यूटेशन हो गया, या फिर जानवरों से नज़दीकी, या फिर मांस खाने वाले यानी नॉन वेजिटेरियन लोग, इन सब चीज़ों से यह चीज़ होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सार्स कोवी 2 है, जिससे 2019, 2020 और 2021 में तबाही मचाई, ये एक बैट से आया था। काफ़ी थ्योरीज यही कहती हैं, जो सी फूड मार्केट वुहान से ख़रीदा गया था। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मर्स कोवी जो 2012 सऊदी अरेबिया में मिला था, वह एक ऊँट से आया था। और सार्स कोवी जो चाइना 2003 में मिला था, वो बिल्लियों से आया था। लेकिन यह सब सिर्फ एक थ्योरीज़ हैं, इनका कंफर्म रीज़न नहीं पता चला है अभी तक। जैसे कि सार्स कोवी 2 है, ये भी एक थ्योरी है, इसका कंफर्म रीज़न अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर यह आया कहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वायरस अपने आप को वक्त वक्त पे बदलता कैसे है। कोई भी वायरस जो है, उसके बदलने का एक ही प्रोसेस होता है, म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन होता है गाइज, ये जो वायरस के प्रोटीन स्पाइक्स यानी कि जो वायरस का क्राउन होता है, उसमें होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, म्यूटेशन E484A। ये जो म्यूटेशन है, ये वायरस की योग्यता यानी एबिलिटी को बढ़ाता है और उसकी फैलने की क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी कि इसको और ज़्यादा संक्रामक बनाता है। अब जैसे कि ये सार्स कोवी 2 है,
तब इसने 2020 के दिसंबर में अपने आप को डेल्टा वेरिएंट के रूप में बदल लिया, यानी कि B16172 के रूप में, जो कि बहुत घातक साबित हुआ। और ये क्यों घातक साबित हुआ? क्योंकि इसने म्यूटेशन करने के बाद अपनी एबिलिटी यानी फैलने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और बहुत तेज़ी से फैलने लगा कि इसको रोकना और कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और इसने कितने ही लोगों की जान ले ली। अब साइंटिस्टों ने इसको रोकने और कंट्रोल करने के लिए इसके लिए एक वैक्सीन बनाई, जो वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट पर कारगर भी साबित हुई। लेकिन उसके बाद इसने नवंबर 2021 में एक और नया और भयावह रूप लिया, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया B11529। इसने 30 बार म्यूटेशन करके अपनी योग्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, तो इस पर वैक्सीन भी कारगर साबित नहीं हुई और वैक्सीन का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि इसने 30 म्यूटेशंस किए हैं। पर ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानों में ज़्यादा घातक लक्षण नहीं पैदा कर रहा है, जैसे कि डेल्टा वायरस। डेल्टा वेरिएंट ने 55 लाख लोगों की जान ले ली थी मई 2021 तक। उसके बाद उस पर वैक्सीन लगा करके काबू पाया गया, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मगर अभी हमें ये देखना है कि जब ये बड़े आंकड़ों तक फैलता है तो ये क्या करता है, क्योंकि अभी ये बड़े आंकड़ों में नहीं फैला है, तब ये कौन सा भयावह रूप लेता है। गाइज, ये बड़े आंकड़ों में ना फैले, इसके लिए आप सब प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को यूज़ करें, अपने हाथ से नाक, कान और आँख को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोते रहें, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस का पालन करें, घर पर ही रहें, हो सके तो ज़रूरी जब काम हो तो ही बाहर निकलें, और यदि आप में से कोई पॉजिटिव भी हो जाता है तो वो 14 दिन क्वारंटीन रहे अपने घर पर, ताकि दूसरों को इस इन्फेक्शन से बचा सके। हेल्दी डाइट लें, और अगर कोई आपको बुखार आता है या फिर कुछ ऐसा आपको महसूस होता है जो कि अच्छा नहीं है, तो अपने डॉक्टर का परामर्श लें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, खुद लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मेरी पहली वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ओके, बाय।